आज है 7 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। इसके द्वारा लोगों को जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लाइफ और वर्क हैं उससे अवगत कराया जाता है। इसके लिए 2 पोस्ट चुने गए हैं, जैसे एक नादाबेत है गुजरात में और दूसरा जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद इंडेलेबल ब्लैक इंक, जिसको काली स्याही कहते हैं, ये जयपुर में मैन्युफैक्चर की जाती है कचवाहा रूरट के टाइम से। ठीक है। अब लेकिन ये हर दिवाली को ही वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। और पहले इसका यूज़ किंगडम के रॉयल फरमान्स वगैरह में होता था, लेकिन अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ के डिग्रीज होती हैं, ठीक है, उसको लिखने का इसका यूज़ होता है। ये मतलब नेचुरल सब्सटेंस को उसको मिला के ही ये इंक बनाई जाती है, जैसे काजल हो गया, गोंद हो गया। ठीक है। फिर है अपिस करिंजोदियन, जिसको इंडियन ब्लैक हनी भी कहते हैं। ठीक है। ये वेस्टर्न घाट में पाई गई है और ये वेस्टर्न घाट से जो सटे इलाके हैं, खासकर गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और नीलगिरी में, ठीक है, ये वहाँ पाई जाती है। और ये जो है वो एपिस सेरेना से निकली है। ठीक है। उसके बाद है एदवालात कक्कट जानकी अम्मल। इनका 125वां जन्म दिवस होगा, 5 नवंबर को हुआ था। ठीक है। ये पहली ऐसी महिला थी जिनको बॉटनिकल साइंस में पीएचडी मिला था और ये साइलेंट वैली मूवमेंट के लिए जानी जाती हैं। वहाँ पर एक मतलब डैम बन रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसके कारण साइलेंट वैली को बाढ़ का खतरा था। ठीक है। उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया। बालताल जोजिला रीजन जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। उन्होंने ट्रैप कैमरे लगाए थे, उसमें रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है। इसके पहले हिमाचल और उत्तराखंड में भी ये सर्वे हो चुका है। हिमाचल में उनका एस्टिमेशन है कि 50 स्नो लेपर्ड होंगे और उत्तराखंड में 100 स्नो लेपर्ड होंगे। ठीक है। इसके अलावा लद्दाख में भी स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है स्नो लेपर्ड्स का। फिर है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ये 23 अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है। उस दिन ही मतलब 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है उन 12 कंट्रीज़ की, 12 रेंज कंट्रीज जिनको कहते हैं, जहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने जो इनके अलग अलग सेंटर हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ पे इन्होंने जो अंडमान निकोबार ट्राइब्स की जो हट्स होते हैं उनको रिक्रिएट किया है, ताकि वो उनके जो हेरिटेज हैं इन कम्युनिटीज़ के उसको दिखा सकें। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहाँ 6 एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं: अंडमानीज, ओंग्स, जारवाज, सेंटिनलीज, निकोबारीज और शोम्पेन्स। ठीक है। निकोबारीज को छोड़ के जो अलग बाकी 5 ट्राइब्स हैं वो PVTG में आती हैं, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है। और ये 6 जो है वो 2 डिफरेंट रेसेस की हैं। एक जो है वो नेग्रितो ग्रुप से हैं और दूसरी मंगोलॉइड ग्रुप से हैं। नेग्रितो ग्रुप से अंडमानीज, जारवेज, ओंग और सेंटिनलीज हैं, जो कि अंडमान ग्रुप आइलैंड में रहती हैं। और मंगोलॉइड ग्रुप के जो है वो निकोबारी शोम्पेन हैं, जो कि निकोबार आइलैंड में रहते हैं। और इन दोनों का ही जो रहन सहन और भाषा है वो काफ़ी डिफरेंट है। फिर ये UNFCCC का जो COP27 हो रहा है इजिप्ट में, इसमें 2-3 टर्म आए, जैसे लॉस एंड डैमेज और कंपनसेशन टू पुअर नेशन फॉर क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो इसमें बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज है ये जो लोगों की अडेप्टेशन क्षमता है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब ज़्यादा होगा तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और ये जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिसप्रपोर्शनली ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसलिए जो ये क्लाइमेट जस्टिस होता है ये उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है। और लॉस एंड डैमेज में बताया गया कि ये मतलब खासकर जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, साइक्लोन्स, ड्रॉट, हीट वेव्स, और या फिर सी लेवल का बढ़ना। ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। और डैमेज 2 तरह के होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। इकोनॉमिक लॉस में जब हमारे रिसोर्सेज और गुड्स और सर्विसेज को इफेक्ट होता है। नॉन इकोनॉमिक में जैसे लॉस ऑफ लाइफ या जिनका वे ऑफ लिविंग ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। माइग्रेशन हो जाए, वो सब। तो इसमें अभी फिर बात आती है फंडिंग की। हर बार ये चीज़ उसमें रह जाता है कि जो भी प्लान्स आ रहे हैं एडेप्टेशन के या मिटिगेशन के, उसको फंड कौन करेगा। बात आती है फिर कि डेवलप नेशन करेंगे। डेवलप नेशंस हाँ हाँ करते हैं पहले, फिर पीछे हट जाते हैं। पिछले वाले मतलब पिछले पेरिस क्लाइमेट में बात हुई थी कि $100 बिलियन का वो फंड इकट्ठा करेंगे और इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, या जो कंट्रीज़ अभी इसके लिए काम कर रही हैं उनको मदद करेंगे इसके थ्रू, पर ऐसा हुआ नहीं अभी तक।
फिर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, ये स्विट्जरलैंड में चली। ये करीब 1.9 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 100 कोचेस थे, ठीक है। उसके बाद फैल्कन हैवी रॉकेट, ये स्पेस एक्स का रॉकेट है और ये काफ़ी मतलब इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 27 मर्लिन इंजन हैं, मर्लिन इंजन भी स्पेस एक्स बनाता है, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं कि ये 747 एयरक्राफ्ट को उठा सकता है, 18 747 एयरक्राफ्ट को उठा सकता है, उसमें अगर सारे लोग को बैठा दिया जाए और कार्गो अगर ला दिया जाए तो भी, ठीक है। फिर है टोटल लूनर इक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो ब्लॉक हो जाती है धरती के कारण, और इसमें दो रीजन बनते हैं, एक अम्बरा और पेनम्बरा। अम्बरा में क्या होता है कि जो जहाँ पे धरती के कारण पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, मतलब एकदम ब्लैक हो जाता है उधर, ठीक है। और उसके बाहर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे परछाई पड़ती है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको पेनम्बरा कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत पास से देखा जाए चंद्रमा को तो वो ब्लैक नहीं होता, वो रेडिश होता है हल्का सा चंद्र ग्रहण का टाइम। क्यों? क्योंकि धरती का जो आउटर स्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, वो जो सूरज की जो नीली किरणें हैं उनको रोकता है, ठीक है, उनको स्कैटर करता है, वो सीधे नहीं जा पाती हैं। लेकिन जो उसकी लाल किरणें हैं वो सीधे जाती हैं, और उसी के कारण जो चंद्रमा है वो हल्का सा रेडिश दिखता है। फिर है मलेरिया। पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि बच्चों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है, मलेरिया की वैक्सीन, जिसका नाम था मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। इसको डेवलप किया था ग्लासको स्मिथ क्लीन, एक कंपनी है, ठीक है। मलेरिया के कारण हर साल करीब 6 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं, वो भी 5 से कम वाले, खासकर सब सहारन रीजन में, ठीक है। और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है, ठीक है। ये मॉस्किटो जो है वो डस्क से डॉन के बीच में, मतलब संध्या से सुबह के पहले तक ये काटता है, मतलब रात में ही काटता है। वैसे तो कई तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 तरह के ऐसे प्लाज्मोडियम हैं जिनसे मलेरिया होता है ह्यूमंस में, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नोवालेसी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।